अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज फिर मैं क्लास 12 की कहकशां किताब से चैप्टर नंबर 26 लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग शिकस्त ज़ंदा का ख्वाब नज़म को हम लोग पढ़ेंगे। शिकस्त ज़ंदा का ख्वाब नज़म को आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जिसके लेखक का नाम, जिसके राइटर का नाम जोश मलिहा आबादी है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले आज के वीडियो में जोश मलिहा आबादी के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई, उन्होंने इस दुनिया में रह करके कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए, और सबसे आखिर में इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हम लोग हल करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 12 में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जोश मलिहा आबादी के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके अगर असल नाम की बात की जाए तो उसका असल नाम शब्बीर हसन है। जोश मलिहा आबादी का असल नाम क्या है? शब्बीर हसन खान है। उनका तखल्लुस वाला नाम जोश है। तखल्लुस किसे कहते हैं? आपको मालूम होगा कि तखल्लुस ऐसे नाम को कहते हैं, उस नाम को तखल्लुस कहते हैं कि जो शायर हजरात अपने शेर के आखिर लाइन में वो जोड़ते हैं, उन्हीं को तखल्लुस कहते हैं। तो जोश मलिहा आबादी का असल नाम शब्बीर हसन खान है। उनका तखल्लुस वाला नाम जोश है। अगर वालिद के नाम की बात की जाए तो उनके वालिद का नाम बशीर अहमद खान है। दादा का नाम मोहम्मद अहमद खान है। परदादा का नाम फ़कीर मोहम्मद खान है। तो जोश मलिहा आबादी के असल नाम जो है शब्बीर हसन खान, तखल्लुस वाला नाम जोश, वालिद का नाम बशीर अहमद खान, दादा का नाम मोहम्मद अहमद खान, परदादा का नाम फ़कीर मोहम्मद खान। अब अगर जोश मलिहा आबादी की पैदाइश की बात की जाए तो उनकी पैदाइश 5 दिसंबर 1996 ईस्वी को लखनऊ के मलिहा आबाद में हुई। जोश मलिहा आबादी की पैदाइश 5 दिसंबर 1896 ईस्वी को लखनऊ के मलिहा आबाद में हुई। यहाँ पर आपको दो तरीक़े से सवाल पूछा जा सकता है। पहला सवाल इस तरीक़े से पूछा जा सकता है कि जोश मलिहा आबादी की पैदाइश कौन से सन में हुई? तो जवाब होगा 5 दिसंबर 1896 ईस्वी को जोश मलिहा आबादी की पैदाइश हुई। दूसरा सवाल आपको इस तरीक़े से पूछा जा सकता है कि जोश मलिहा आबादी की पैदाइश कहाँ पर हुई? तो जवाब होगा लखनऊ के मलिहा आबाद में हुई। अब अगर जोश मलिहा आबादी की वफ़ात की बात की जाए, उनकी विसाल की बात की जाए, तो उनकी वफ़ात 22 फरवरी 1982 ईस्वी को पाकिस्तान में हुई। यहाँ भी आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात ये कि जोश मलिहा आबादी की वफ़ात कब हुई, कौन से सन में हुई? तो जवाब होगा 22 फरवरी 1982 ईस्वी को उनकी वफ़ात हुई। दूसरा सवाल इस तरीक़े से हो सकता है कि जोश मलिहा आबादी की वफ़ात कहाँ पर हुई, किस मुल्क में उनकी वफ़ात हुई? तो जवाब होगा पाकिस्तान में हुई। तो उनकी पैदाइश लखनऊ में और उनकी वफ़ात पाकिस्तान में, यह कैसे हो गया? वो इस वजह से हुआ कि जोश मलिहा आबादी जो है वो 1957 ईस्वी को हिंदुस्तान छोड़ करके तरके वतन करके पाकिस्तान चले गए थे, और 1982 ईस्वी को जोश मलिहा आबादी की वफ़ात पाकिस्तान में हुई। और यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जोश मलिहा आबादी 1 जनवरी 1957 ईस्वी को तरके वतन करके पाकिस्तान चले गए। तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, वो ये कि जोश मलिहा आबादी तरके वतन करके पाकिस्तान कौन से सन में गए थे, कौन से साल में गए थे? तो जवाब होगा 1 जनवरी 1957 ईस्वी को वो हिंदुस्तान छोड़ करके पाकिस्तान चले गए थे। जोश मलिहा आबादी की शादी 1914 ईस्वी को
मोहम्मद मुकीम खान की बेटी से हुई। तो जोश मलिहा आबादी की शादी 1914 ईस्वी को मोहम्मद मुकीम खान की बेटी से हुई। यहाँ पर आपको 3 तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। पहला सवाल ये कि जोश मलिहा आबादी की शादी कौन से सन में, कौन से साल में हुई, तो जवाब होगा 1914 ईस्वी में हुई। दूसरा सवाल आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि जोश मलिहा आबादी किसकी बेटी से शादी किए, तो जवाब होगा मोहम्मद मुकीम खान की बेटी से शादी किए। तीसरा सवाल आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि जोश मलिहा आबादी की बीवी का नाम क्या है, जोश मलिहा आबादी किससे शादी किए, तो जवाब होगा अशरफ जहां बेगम जोश मलिहा आबादी की बीवी का नाम है और उन्हीं से उन्होंने शादी किया। जोश मलिहा आबादी ने 1936 ईस्वी को दिल्ली से माहनामा कलीम जारी किया। जोश मलिहा आबादी 1936 ईस्वी को दिल्ली से माहनामा कलीम जारी किया। आपको यहाँ पर एक तरीके से सवाल पूछा जाएगा, वो ये कि जोश मलिहा आबादी माहनामा कलीम को कौन से सन में जारी किया, तो जवाब होगा 1935 ईस्वी को माहनामा कलीम को जारी किया। जोश मलिहा आबादी 1948 ईस्वी से 1955 ईस्वी तक सरकारी रिसाला आजकल के मुदीर रहे। जोश मलिहा आबादी 1948 ईस्वी से 1955 ईस्वी तक सरकारी रिसाला आजकल के मुदीर रहे। कोई भी अखबार, कोई भी न्यूज़पेपर जो निकलता है वो 2 तरीके का निकलता है। एक ये कि रोज़नामा होता है, यानी कि वो हर रोज़ निकलता है तो उसको कहते हैं रोज़नामा। एक होता है कि 1 महीने के अंदर वो अखबार निकलता है तो उसको कहते हैं माहनामा और उसी को कहते हैं रिसाला। तो एक सरकारी रिसाला चल रहा था जिसका नाम आजकल था, उसी का मुदीर जोश मलिहा आबादी 1948 ईस्वी से सन 1955 ईस्वी तक वो आजकल के मुदीर रहे, यानी आजकल रिसाला, आजकल माहनामा के वो मजमून निगार रहे और उसी रिसाला के अंदर जोश मलिहा आबादी अपना मजमून देते थे। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जोश मलिहा आबादी 1948 ईस्वी से 1955 ईस्वी तक सरकारी रिसाला आजकल के मुदीर रहे और नज़्मो नसर की अहम किताब दर्ज झेल हैं। जोश मलिहा आबादी वो जिस तरीके से वो रिसाला लिखते थे, जिस तरीके से वो रोज़नामा लिखते थे, अखबार लिखते थे, इसी तरीके से वो नज़म भी लिखा करते थे। इसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि नज़्मो नसर की अहम किताब दर्ज झेल हैं। जोश मलिहा आबादी की जो किताबें हैं नज़म की, नसर की, वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। सबसे पहले में है रूह अदब, उसके बाद है नक्शो निगार, उसके बाद है शोला व शबनम, उसके बाद है जुनून व हिकमत, हरफ़ो हिकायत, आयात व नग़मात, इल्हाम व अफ़कार, क़तरा व कुलज़म, सैफ़ व सुबह, यादों की बारात। तो यहाँ तक हम लोगों ने जोश मलिहा आबादी के बारे में पढ़ा कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई और उन्होंने इस दुनिया में रह करके कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए। अब चलिए यहाँ से हम लोग इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हल करते हैं, जिसमें सवाल नंबर 1 में ये पूछा जा रहा है कि जोश मलिहा आबादी का असल नाम क्या था, तो जवाब होगा शब्बीर हसन खान उनका असल नाम था। और सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि जोश मलिहा आबादी की पैदाइश कब हुई, तो जवाब होगा 1896 ईस्वी को जोश मलिहा आबादी की पैदाइश हुई है। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि जोश मलिहा आबादी की बेगम का क्या नाम था। जोश मलिहा आबादी की बेगम यानी उनकी बीवी, उनकी वाइफ का नाम क्या था, तो जवाब होगा अशरफ जहां बेगम उनकी बीवी का नाम था। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि जोश मलिहा आबादी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है। जोश मलिहा आबादी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है, तो आप जवाब देंगे कि शिकस्ते ज़ंदा का ख्वाब हमारे निसाब में शामिल है। शिकस्ते ज़ंदा का ख्वाब हमारे निसाब में शामिल है। और दूसरा सवाल यहाँ इस तरीके से हो सकता है कि शिकस्ते ज़ंदा ख्वाब का
मुसन्निफ कौन है, उनके लेखक का नाम कौन है, तो उनके लेखक का नाम क्या है, तो जवाब होगा जोश मलिहा आबादी शिकस्त ज़िंदा ख्वाब नज़म का मुसन्निफ, राइटर और लेखक हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि जोश मलिहा आबादी का इंतकाल कब हुआ, यानी कौन से सन में वो इस दुनिया से रवां दवा हो गए, तो जवाब होगा 1982 ईस्वी को वो इस दुनिया से चल गए, उनकी वफ़ात हो गई, उनका इंतकाल हो गया। लेकिन कहाँ पर उनकी वफ़ात हुई, तो जवाब होगा पाकिस्तान में उनकी वफ़ात हुई। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब नज़म, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब किसकी नज़म है, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब किसकी नज़म है, तो जवाब होगा जोश मलिहा आबादी की नज़म है। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि जिंदानी से क्या मुराद है, जिंदानी से क्या मुराद है, तो जवाब होगा जेल में रहने वाला मुराद है। यहाँ पर जिंदानी पढ़िएगा, जिंदानी नहीं पढ़िएगा। जिंदानी का माना होता है कि जो आदमी जेल में रहता है उनको कहते हैं जिंदानी, और इसी को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जिंदानी से क्या मुराद है, तो जवाब होगा जेल में जो आदमी रहता है उन्हीं को कहते हैं जिंदानी। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि जोश के 5 तसानीफ के नाम बताइए, यानी जोश की 5 किताबों का नाम लिखिए, तो जवाब होगा रूह अदब, नक्शो निगार, यादों की बारात, शोला व शबनम, हरफो हिकायात। तो यहाँ तक हम लोगों ने जोश मलिहा आबादी की तसानीफ यानी किताबों के बारे में पढ़ा। और सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब किसकी ताबीर है, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब की ताबीर क्या है, यानी शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब नज़म ये किसके बारे में ये नज़म लिखी गई है, तो जवाब होगा मुल्क की आज़ादी के बारे में ये नज़म लिखी गई है। सवाल नंबर 10 जो कि आखिरी सवाल है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि जोश मलिहा आबादी के हम असर यानी उनके दोस्त 3 शोरा का नाम बताइए और उनके मजमुआ कलाम का नाम भी लिखिए। यानी ये पूछा जा रहा है कि जोश मलिहा आबादी के 3 साथियों का नाम, 3 दोस्त का नाम लिखिए और उन तीनों दोस्तों के शेर की जो किताब है, शेर का जो मजमुआ है, उनका भी नाम लिखिए। तो सबसे पहले में है फैज़ अहमद फैज़, ये शेर की किताब लिखे हैं नक्शे फरियाद। तो नंबर 1 में है फैज़ अहमद फैज़ जो नक्शे फरियादी को लिखा है। नंबर 2 में है जमील मजहरी जो अक्से जमील को लिखा है। नंबर 3 में है अमीक़ हनफ़ी जो संगे पैराहन को लिखा है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हल किया। मैं उम्मीद करूँगा आपसे कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें, अपना सवाल ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब बहुत जल्द दे दिया जाएगा। साथियों, 12वीं क्लास की उर्दू की मुकम्मल और बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना के सबक का PDF लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें 9934753942। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रोज़ाना के सबक का PDF ले सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको रोज़ाना के सबक का PDF मिल जाएगा, आप रोज़ाना के सबक का टेस्ट दे सकेंगे और कोई भी सवाल हो, चाहे छोटा सवाल हो, बड़ा सवाल हो, तो आप हमसे पूछ सकेंगे। तो चलिए हम लोग आज का सबक यहीं तक ख़त्म करते हैं। आइंदा सबक में हम लोग फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।